हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1+2 लर्निंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाइए और वीडियो एंजॉय कीजिए। सो हमारा टॉपिक है द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। सो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स अलोंग द इक्वेटर। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बोला कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में मिलता है अलोंग द इक्वेटर। यहाँ आप अर्थ की जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं, ये हमारी इक्वेटर लाइन है और इसके आजू बाजू ये हमारा टॉरिड जोन है। तो ये इक्वेटर है एंड अलोंग द इक्वेटर इसके आजू बाजू हमें टॉरिड जोन देखने को मिल रहा है। हमने जैसा कि यहाँ देखा कि दीज आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। हॉट तो मतलब जहाँ गर्मी हो, और ह्यूमिड आप जानते ही हैं जैसा कि अगर हमारी हवा में, हमारी एयर में वाटर प्रेजेंट हो, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम ह्यूमिड बोलते हैं। जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ इक्वेटर के आसपास हमें टॉरिड जोन देखने को मिलता है। These rainforests are mainly found between 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है ये हम 0 डिग्री पे ज्यूम करते हैं, और इसके ऊपर और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ हमें टॉरिड जोन मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा टॉरिड जोन है ये नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ 10 डिग्री तक एक्सटेंडेड होता है। These rainforests are found in equatorial regions of Africa, South Asia, Amazon River basin of South America, Indonesia, Malaysia and some parts of Australia and India। तो आप यहाँ हमारे वर्ल्ड के ग्राफ पे देख सकते हैं कि जो जो कंट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वहाँ देखने को मिलता है, यहाँ ग्रीन कलर में जो भी पोर्शन हाईलाइटेड है ये सारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का एरिया ही है। तो ये जैसे हमारा साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ ये अफ्रीका, और ये जैसे इंडिया के कुछ पार्ट में हमने बोला कि सम पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, एंड ये मलेशिया, इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम आगे स्टडी करेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ की प्लांट लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड यहाँ के पीपल्स के बारे में कि वो कैसे रहते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज क्लाइमेट, कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स में क्लाइमेट किस तरह का होता है। द क्लाइमेट इन द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट, ह्यूमिड एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। तो जैसा कि हमने पीछे देखा ही कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हमें हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो वही हमने यहाँ देखा कि द क्लाइमेट इन द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट, ह्यूमिड एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। तो अगर ह्यूमिड है तो वेट तो होगा ही, क्योंकि इसका मतलब अगर ह्यूमिड है तो हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है, और अगर हवा में मॉइस्चर है तो वेट होता है। दिस रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस विंटर सीजन। तो इनके कहने का मतलब है कि यहाँ कभी भी सर्दी नहीं आती, मतलब कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का क्लाइमेट है वो हमेशा गर्म रहता है और कभी भी सर्दी नहीं आती। मीन्स कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। डेज आर हॉट एंड इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, कि यहाँ अगर गर्मी ही रहेगी तो ऑब्वियसली कि दिन में गर्मी होगी। डेज आर हॉट एंड इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, मीन्स हर दोपहर, रोजाना डेली दोपहर को यहाँ बारिश होती है। दिस रेनफॉल इज ऑफन कॉल्ड 4 o'clock रेन। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विच टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड 4 o'clock रेन, और इन विच फॉरेस्ट 4 o'clock रेन फॉल्स। अगर तो आपको पूछा जाए कि कौन से फॉरेस्ट में ये रेन होती है तो आप लिखेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और अगर पूछा जाए कि 4 o'clock रेन इसे क्यों कहते हैं तो आप बताएंगे कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ एवरी आफ्टरनून, हर डेली एवरी आफ्टरनून बारिश होती है,
इसलिए इस बारिश को 4 o'clock रेन बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज मोर और लेस इक्वल थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि जो हमारा दिन और रात उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो लेंथ है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जैसा कि अगर आप देखें कि हमारे एरिया में, हमारे पंजाब रीजन में या हमारे इंडिया रीजन में हम देखें कि गर्मियों में हमारे दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में हमारे दिन छोटे हो जाते हैं और हमारी जो नाइट्स हैं वो लंबी हो जाती हैं। तो ये हमें वही बता रही हैं कि इन एरियाज में द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज मोर और लेस इक्वल, मीन्स कि दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे का पूरा साल। बिकॉज क्योंकि द रेज ऑफ द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, मीन्स कि जो हमारी सन रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली वर्टिकली, मीन्स कि 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करती हैं। तो उस वजह से जो हमारा डे एंड नाइट है उनकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है और उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये था हमारा कि इस फॉरेस्ट में क्लाइमेट कैसा रहता है, कि वहाँ जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है, डेली बारिश होती है एंड डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। और 4 o'clock रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो नाउ और नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ, कि वहाँ की प्लांट्स की लाइफ कैसी है, कौन सी तरह के वहाँ प्लांट्स ग्रो होते हैं और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं और उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। सो नाउ ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन, मीन्स कि जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी डेली रेनफॉल होती है, मीन्स कि बहुत ही हैवी रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, मीन्स कि सनशाइन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, मीन्स कि यहाँ ट्रीज यानी कि पेड़ों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि जो पेड़ है या कोई भी प्लांट है उसे ग्रो करने के लिए हमें वाटर और सनशाइन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जो प्लांट्स हैं उनको वाटर और सनशाइन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ के जो प्लांट्स हैं, देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन। देयर इज नो ड्राई सीजन, सो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट सेम टाइम। तो अगर हम बात करें कि जो ट्रीज हैं हमारे वो अपने लीव्स शेड करते हैं, मतलब अपने लीव्स गिरा देते हैं, तो वो तब गिराते हैं जब ड्राई सीजन आता है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया या ऑटमन सीजन आ गया, जब हमारे जो ऑलमोस्ट सारे ट्रीज होते हैं ये अपने लीव्स गिरा देते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इन फॉरेस्ट्स में ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स शेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए कभी ड्राई सीजन आता ही नहीं। यहाँ अगर डेली बारिश होती है इट मीन्स कि उन ट्रीज को डेली वाटर मिल रहा है, और हर टाइम अगर उन्हें वाटर मिलता रहेगा तो ड्राई सीजन होगा ही नहीं उनके लिए। तो इसीलिए वो अपने लीव्स एक ही टाइम पे शेड नहीं करते। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, मीन्स कि हर ट्री, हर पेड़ अलग अलग टाइम पे अपने पत्ते गिराता है जब भी उसे ठीक लगता है, या जैसे कि नेचर ने जो उनका सिस्टम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने टाइम पे अपने लीव्स गिरा देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द फॉरेस्ट्स लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो अगर हम देखें कि अगर ऐसा हो कि सारे पेड़ एक साथ अपने पत्ते गिरा दें तो हमें कोई भी पेड़ पे पत्ते नहीं दिखेंगे। अगर हम उस सारे एरिया को देखें तो हमें ग्रीन नहीं दिखेगा, हमें ब्राउन सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पेड़ों की स्टेम्स दिखेंगी। लेकिन यहाँ जैसा कि हमने देखा कि सारे जो पेड़ हैं वो एक ही टाइम पे अपने पत्ते नहीं गिराते, तो इसका मतलब हर टाइम हमें कहीं ना कहीं तो पत्ते दिखने को, यानी कि ग्रीन लीव्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हमें ग्रीन लीव्स मिलेंगे तो हमें ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखेंगे। सो दैट्स वाई, इसी वजह से इन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी बोला जाता है। मीन्स
कि सदा हरे भरे रहने वाले जंगल, यानी कि वो फॉरेस्ट जो हर समय ग्रीन ही रहते हैं। सो वन यूनिक फीचर of the equatorial rainforests is that the trees grow in many layers. So ये कह रहे हैं कि जहाँ यहाँ जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो कई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में ग्रो होते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट दीज लेयर्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे ट्रीज आपके सामने हैं, तो ये जो हमारे ट्रीज हैं रेन फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, एंड इनकी जो लेयर्स हैं अगर हम देखें कि कितनी हाइट पे कौन सी लेयर है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारी अंडरग्रोथ लेयर। सो ये जो लेयर है ये 5 मीटर की हाइट तक या 15 फीट की हाइट तक होती है। और अगर हम देखें कि उसके बाद यानी कि जो अंडर स्टोरी लेयर हमारी 29 मीटर की हाइट तक प्रेजेंट होती है। मींस कि 5 मीटर से लेके 29 मीटर तक की जो लेयर है उसे हम अंडर स्टोरी लेयर बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारी कैनपी लेयर। सो जो हमारी 29 मीटर के बाद वाली लेयर है दैट इज आवर कैनपी लेयर, और ये 95 फीट तक प्रेजेंट होती है। एंड द टॉप मोस्ट लेयर मीन्स जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है हमारी इमर्जेंट लेयर। ये हमारी 38 मीटर तक प्रेजेंट होती है और 125 फीट तक। सो स्टूडेंट्स ये हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स इन ट्रीज की जो हमारे रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और स्टडी करेंगे, इन लेयर्स के बारे में कि ये लेयर्स में क्या क्या है और क्या इनकी खासियत है। सो हमारी फर्स्ट लेयर जैसे कि फॉरेस्ट फ्लोर। सो इट इज़ द क्लोजेस्ट लेयर टू द ग्राउंड। जो हमने देखा जैसे पीछे कि जो हमारी 5 मीटर तक हाइट थी वहाँ जो लेयर थी उसे फॉरेस्ट फ्लोर भी बोल देते हैं। ये ग्राउंड के सबसे नज़दीक होती है। इट रिसीव्स लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो अब जैसे खुद ही समझदार हैं सब कि जो सबसे नीचे है तो उसको सनलाइट सबसे कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी सनलाइट स्काई से आई तो जैसे ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो जो ट्रीज के अपर पार्ट हैं सारी सनलाइट उन्होंने ही रोक ली, तो नीचे बहुत ही कम सनलाइट, बहुत ही थोड़ी सी सनलाइट पहुंचती है। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज पुअर। सो अगर प्लांट को नीचे सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट हैज डिकम्पोज्ड लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ब्रांचेस एटसेट्रा। सो जो ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट का फ्लोर मीन्स जो फॉरेस्ट की जमीन हमारी धरती है वहाँ हमें लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ब्रांचेस देखने को मिलेंगी जो कि डिकम्पोज हो रही होती हैं या डिकम्पोज हो चुकी होती हैं। सो विच हैव फॉलन फ्रॉम द अबव लेयर्स। तो जो हमारे ट्रीज हैं उनकी ऊपर वाली लेयर से नीचे गिर जाती हैं, वो डिकम्पोज हो जाती हैं और हमें देखने को मिल सकती हैं। दे डीके एंड डिकम्पोज फास्ट ड्यू टू हीट एंड ह्यूमिडिटी। सो हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से जो उनकी डिकम्पोजिशन है वो काफ़ी तेजी से होती है। सो अवर नेक्स्ट लेयर इज अंडर स्टोरी लेयर, जो कि हमने बोला 29 मीटर तक प्रेजेंट है। इट इज ए डार्क एंड ए डैम्प लेयर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ फर्न्स, shrubs and shorter plants. So ये लेयर स्टूडेंट्स डार्क क्यों बोला इन्होंने? डार्क इसलिए क्योंकि यहाँ तक भी सनलाइट नहीं पहुँचती। तो अगर सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो इसका मतलब है कि अंधेरा है। सो अगर अंधेरा है तो इसलिए इन्होंने बोला डार्क। सो डैम्प लेयर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ फर्न्स, shrubs and shorter plants. सो ये इन्होंने टाइप्स ऑफ प्लांट्स बता दिए जो उस लेयर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि फर्न्स, shrubs एंड शॉर्टर प्लांट्स। मीन्स कि जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं जिनकी हाइट कम होती है उस तरह के प्लांट्स हमें इस लेयर में देखने को मिलेंगे। दिस लेयर ऑल्सो रिसीव्स लेस सनशाइन, जैसा कि हमने देखा ही। सो हमारी जो थर्ड लेयर है दैट इज कैनपी। सो इट इज द प्राइमरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट फॉर्म्स अ रूफ ओवर द अदर लेयर्स। सो इट मीन्स कि ये हमारी प्राइमरी लेयर मीन्स कि जो हमारी मेन लेयर है
जो इम्पॉर्टेंट लेयर है ये वो वाली होती है, इट फॉर्म्स अ रूफ ओवर द अदर लेयर्स। सो रूफ मतलब कि ये बाकी लेयर्स के ऊपर छत का काम करती है क्योंकि ये उनके ऊपर प्रेजेंट है। द ट्रीज हैव स्मूथ ओवल लीव्स एंड फॉर्म एन अम्ब्रेला शेप और अ कैनोपी ओवर द फॉरेस्ट। सो यहाँ इन्होंने बताया कि लीव्स की जो शेप है वो ओवल टाइप होती है एंड ऐसा लगता है कि जैसे वो एक अम्ब्रेला बना रही हैं। सो द कैनोपी डज नॉट अलाउ सनशाइन टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर इवन इन दी डे टाइम। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ऊपर वाली लेयर्स थी ये दोनों, इनमें सनशाइन नहीं पहुंच पाती। तो वो क्यों? क्योंकि जो ये लीव्स है जब ये एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं इकट्ठे होके, तो जैसा कि हम बोले कि सनशाइन में हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, क्यों? ताकि धूप हमारे तक ना पहुंच सके, धूप यानी कि हमारी सनशाइन रुक जाए। तो उसी तरह ये भी जो लीव्स है एक अम्ब्रेला बना लेते हैं ताकि जो सनशाइन है वो ग्राउंड तक ना पहुंच पाए। इसीलिए हमने देखा कि जो ग्राउंड वाली लेयर्स है वहां डार्कनेस प्रेजेंट होती है। सो हमारी जो लास्ट लेयर है दैट इज इमर्जेंट। A small number of very tall trees grow to a height beyond the canopy layer in search of sunshine। तो स्टूडेंट्स जो हमारी कैनोपी लेयर है, मेन हमारी यही लेयर है कि जो हमारे ज़्यादातर ट्रीज हैं उनमें सबसे टॉप लेयर कैनोपी लेयर होती है, लेकिन हमारे कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो कैनोपी लेयर से भी ऊपर तक चले जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं इमर्जेंट। सो ये स्मॉल नंबर मतलब कि ऐसे बहुत ही कम ट्रीज होते हैं जो कैनोपी से ऊपर तक जाते हैं टू अ हाइट बियॉन्ड द कैनोपी लेयर इन सर्च ऑफ अ सनशाइन। द ट्रीज आर मशरूम शेप्ड एंड रिसीव प्लेंटी ऑफ अ सनशाइन एंड रेन। तो जो ये ट्रीज कैनोपी से भी ऊपर तक जाते हैं इनकी शेप मशरूम की तरह होती है, और जैसा कि हमने कहा कि ये अगर सबसे ऊपर है तो ये सबसे ज़्यादा सनशाइन और सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी फॉरेस्ट के ट्रीज की अलग अलग लेयर्स। सो इन्हें याद करना आपको अगर इन शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप इन्हें समझकर याद करें तो ये बहुत ही आसान है। अगर जैसा कि आप ध्यान से समझें कि जो लेयर सबसे ऊपर है उसमें सबसे ज़्यादा सनशाइन और सबसे ज़्यादा रेन होगी, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो जो सनशाइन है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से अगर आप समझकर इसे याद करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सो ये थी हमारी प्लांट लाइफ की, हमारी फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट्स होते हैं और उनकी अलग अलग लेयर्स। सो नाउ अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ की। जो हमारे ये रेन फॉरेस्ट है वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, मीन्स कि वहाँ हमें किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर होम टू वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स कि जो ये हमारे फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा तरह के एनिमल्स के लिए होम है। यानी कि इन फॉरेस्ट में बहुत ही हम कह सकते हैं कि थाउजेंड ऑफ टाइप्स के एनिमल्स और बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय दीज फॉरेस्ट्स इज नॉट मच। मीन्स कि जो ये फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं वो चाहे काफ़ी ज़्यादा नहीं है, येट दे आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन फिर भी इन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। सो some animals like African elephants, mandrills are found in forests of Africa। तो अफ्रीका के जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वहाँ हमें जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स, मैंड्रिल्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपको एनिमल दिख रहा है ये मैंड्रिल है कि इस तरह के एनिमल्स मिलेंगे। तो पिराना, स्पाइडर मंकी, मकाज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो वहीं अगर हम साउथ अमेरिका के जंगलों की बात करें तो वहाँ हमें पिराना ये फिश है, इस तरह के फिशेस, हमें स्पाइडर मंकी, मकास, ये हमारे मकास टाइप का जो एनिमल है वो है। तो ये हमें साउथ अमेरिका में मिलेंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, वहाँ हमें अलग अलग तरह के बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे।
तो अगर आपको उन सभी के नाम याद करने हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहाँ आपको हर तरह के एनिमल्स और बर्ड्स के नाम मिलेंगे जिसे आप जितने चाहे लर्न कर सकते हैं। दिस रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच रेन फॉरेस्ट इज नोन एज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो आपका आंसर होगा द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर नोन एज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये थी कि किस तरह के एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, कि चाहे इन फॉरेस्ट का एरिया काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ थाउजेंड्स ऑफ टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हमारे बर्ड्स भी आ जाते हैं, वाटर एनिमल्स भी आ जाते हैं। सो ये थे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स और उनके नाम्स कि जो अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ द लाइफ ऑफ पीपल, सो मीन्स कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसी जिंदगी जीते हैं और वो फॉरेस्ट पे किस तरह डिपेंड है, वो हम स्टडी करेंगे। सो नाउ मैनी डिफरेंट ट्राइब्स लिव इन दीज फॉरेस्ट। सो सबसे पहले जो लोग इन फॉरेस्ट्स में रहते हैं उनको ट्राइब्स बोलते हैं। ट्राइब्स मतलब कि अलग अलग कबीले, मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नेचर पे डिपेंड करते हैं अपने लिविंग के लिए, मीन्स अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए वो नेचर का यूज करते हैं। दीज ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट्स फॉर, जैसा कि हमने बोला कि वो नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ हम वही लिखा है कि दीज ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ये लोग, ये ट्राइब्स जंगल पे डिपेंड करते हैं, किस लिए? फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर, रहने के लिए, एंड मेडिसिन्स। तो फूड तो इन्हें जो ट्रीज से कोई फ्रूट्स हैं वहाँ से जो अलग अलग टाइप्स की हमारी वैरायटीज हैं उनसे मिलता है। शेल्टर हम देखें कि ये जो, जैसा हमने बोला कि ट्रीज बड़े बड़े हैं तो ये लोग उनके नीचे अपना घर बना लेते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करके। एंड मेडिसिन, हमारे बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज यानी कि जिनसे मेडिसिन बनती हैं, तो ये उनको यूज करते हैं। सो दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये जो लोग हैं अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। एंड हंट फिश एंड कलेक्ट फ्रूट्स, बेरीज एटसेट्रा। तो जैसा कि हमने बोला कि फूड के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या कलेक्ट करते हैं, लाइक फ्रूट्स, बेरीज एटसेट्रा। और पॉन्ड्स में से वो फिश की हंटिंग भी करते हैं खाने के लिए। द टाइप ऑफ फार्मिंग दे प्रैक्टिस इज नोन एज शिफ्ट कल्टीवेशन। तो इसके अलावा वो खुद की फार्मिंग भी करते हैं वहाँ, क्योंकि अगर जंगल में है तो हमें खाने के लिए फार्मिंग करनी पड़ती है, एग्रीकल्चर करना पड़ता है। तो जो ये फार्मिंग करते हैं उसको बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। सो अब हम स्टडी करेंगे शिफ्ट कल्टीवेशन क्या है और किसे कहते हैं। सो दे क्लियर अ पीस ऑफ अ लैंड एंड यूज इट फॉर फार्मिंग फॉर 3 to 4 years। मीन्स कि ये किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, उस एरिया में से ट्रीज कट करते हैं और वहाँ फार्मिंग करते हैं। मीन्स वहाँ ये अपनी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं फॉर 3 to 4 years। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्रॉप्स जो हमारे प्लांट्स हैं उनको फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है ताकि उनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और जैसे ये लोग 3 to 4 years के लिए वहाँ फार्मिंग करते हैं तो उसके बाद क्या है ना, सॉइल की फर्टिलिटी है जो वो कम हो जाती है। मीन्स कि हमारे प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते। सो व्हेन आफ्टर 3 to 4 years दैट लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, मीन्स कि जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन दे क्लियर अ न्यू पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। मीन्स कि तब ये लोग उस एरिया को छोड़ के किसी नए एरिया, किसी न्यू पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहाँ फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है शिफ्ट कल्टीवेशन। मीन्स कि शिफ्ट का मतलब होता है कि एक से दूसरी जगह चेंज होना, जगह चेंज करना, और कल्टीवेशन का मतलब होता है फार्मिंग। तो ये लोग फार्मिंग के लिए जो एरिया है, जो जगह है, उसे चेंज करते रहते हैं
इसीलिए इसे बोला गया है शिफ्ट कल्टीवेशन। तो ये था हमारा शिफ्ट कल्टीवेशन। Many minerals like copper and iron are found in these rain forests. So बहुत से मिनरल्स जैसे कि हमारा कॉपर, आयरन, ये हमें इन्हीं रेन फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते हैं कि कैसे ये मिलते हैं और इन मिनरल्स को यूज करके हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। ये थी यहाँ के लोगों की लाइफ की, वो कैसे फॉरेस्ट्स पे डिपेंड करते हैं और किस तरह की फार्मिंग वो करते हैं। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे हमारे फॉरेस्ट्स हैं जो वो कितने खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने फायदे के लिए ट्रीज को कट कर रहे हैं और जिसके कारण हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। और अगर हमारे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन कौन देगा, हमें खाने के लिए फ्रूट्स कौन देगा, और हमें वुड भी नहीं मिल पाएगी। हमारे जो ये फॉरेस्ट्स हैं इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे एनिमल्स भी नहीं होंगे। दीज फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खत्म कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक पोल्यूटेड गैस है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। तो जो हमारे ट्रीज हैं वो इसे खत्म कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में सांस लेने में हेल्प हमें लंग्स करते हैं, क्योंकि लंग्स है जो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं। उसी तरह जो हमारी अर्थ के लंग्स हैं वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। मीन्स कि अर्थ को सांस लेने में जो हेल्प करते हैं वो हमारे अमेज़न फॉरेस्ट्स हैं। मीन्स कि यहाँ के जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हम सब सांस ले पा रहे हैं। मैनी फैक्टर्स कॉज रिस्क टू दीज फॉरेस्ट। अब बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे जो ये फॉरेस्ट है ये खतरे में है। तो वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नीड फॉर मेकिंग मोर हाउसेज हैव लेड टू क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उन्हें रहने के लिए घर भी ज़्यादा चाहिए। अगर घर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, और अगर लैंड चाहिए तो हमें फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ट्रीज़ कट करने पड़ेंगे जहां हम अपने घर बना सकें। उस वजह से हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। सेकंड जो रीज़न है वो है फॉरेस्ट लैंड इज़ ऑल्सो बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, रोड एंड माइनिंग। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उन्हें इसलिए भी काटा जा रहा है ताकि वहाँ रेलवे लाइंस बिछा सकें, वहाँ से रोड बना सकें और माइनिंग कर सकें, या फिर एग्रीकल्चर के लिए भी उन्हें तोड़ा कट किया जा रहा है। द लास्ट इज फॉरेस्ट फायर इज द अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। मीन्स कि फॉरेस्ट फायर की अगर हमारे जंगल में आग लग जाती है तो उस वजह से सारा जंगल खत्म हो जाता है, जो हमारे ट्रीज हैं वो जल जाते हैं, तो वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो भी जल जाती है। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपने अभी लेटेस्ट सुना ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुई थी जिसके कारण पूरा जंगल आग में जल गया था, और वहाँ के जो एनिमल्स थे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो गई थी और बहुत से एनिमल्स को अपना होम यानी कि वो बेघर हो गए थे, क्योंकि एनिमल्स के लिए होम तो जंगल ही है, लेकिन जंगल ख़त्म हो चुका था। ये है कुछ हमारे रीजंस जिनकी वजह से हमारे फॉरेस्ट को रिस्क है, और हमें अपने फॉरेस्ट को इन सभी चीज़ों से बचाना है। और यहाँ भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट
What is known as the lungs of the earth? So आपका आंसर होगा the Amazon rainforests are called the lungs of the earth. So अगर आपको पूछे कि क्यों भाई इन्हें lungs क्यों कहा जाता है, तो lungs इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कि यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, प्लांट्स के बारे में एंड एनिमल्स के बारे में. सो ये हमारे टॉरिड जोन चैप्टर का फर्स्ट हाफ हमने कवर कर लिया. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट उसे भी स्टडी करेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने बाकी क्लास फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें. सो थैंक यू.